लाइव। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। दोनों ही तरह के बच्चों का स्वागत है, यूट्यूब वाले बच्चों का भी और ऐप वाले बच्चों का भी। दोनों जगह पैरेलल क्लासेस चल रही हैं। अच्छा, थोड़ा लेट शुरू हुई है। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों ही तरह के बच्चों का स्वागत है। एप्लीकेशन पर भी लाइव है हम, और यूट्यूब पर भी लाइव हैं। और उम्मीद करता हूं कि पहली 2 क्लासेस में आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। दीपक सर ने भी 3 क्लासेस कराई हैं, तो वो भी मेरी जिम्मेदारी है कि वहाँ भी आप मैथ्स बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे, क्योंकि दीपक सर भी बहुत जान लगाते हैं बच्चों। ठीक है, बहुत सही, बहुत शानदार तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं। आज मैं ज़रूर 5, 7, 10 मिनट लेट हूँ, आपको लेट नहीं होना है। 7 बजे हम रोज़ हाजिर रहेंगे। आज थोड़ा सा काम था बच्चों, इस वजह से मैं थोड़ा सा डिले हो गया है ना। चलिए तो शुरुआत करें। हमने नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं। मैंने बोला था कि सबसे बड़ा चैप्टर यही है, जितने भी मैं 9-10 चैप्टर पढ़ाऊंगा इसमें सबसे ज़्यादा पार्ट बनेंगे। ठीक है, 7, 8, 9 तक नहीं, 7, 8 पार्ट ही जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगले वाले चैप्टर्स में कोई 4 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा, कोई 5 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। 45 डेज आपसे मांगे, 45 डेज में आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करके देंगे। फिर हमारा काम शुरू होगा रिवीजन कराने का। ये ध्यान रखना कि जनवरी में एग्ज़ाम डेट है, तो कोई बच्चा अगर ये सोचे कि 20 जनवरी से एग्ज़ाम होगा या 25 जनवरी से एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम डेट आपकी जनवरी के पहले सप्ताह में ही आएगी, क्योंकि एसएससी जीडी को ये एग्ज़ाम बहुत जल्दी पूरा कराना है एसएससी को। ठीक है, जैसे सीजीएल की डेट भी आरटीआई लगाने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे 8 दिन बाद आई, लेकिन आरटीआई में 8 दिन पहले जवाब दे दिया था। तो मैं भी इसकी आरटीआई, आपके फॉर्म तो भरें एक बार, तभी वो एक एग्ज़ाम डेट डिसाइड कर पाएंगे। तो मैं करीब दिसंबर में ही आरटीआई लगा दूंगा, मतलब नोटिफिकेशन आने से पहले ही आपको पता चल जाएगी कि एग्ज़ाम डेट आपकी क्या होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके लिए बेहतर से बेहतर खबर होगी, मैं टाइम टू टाइम लेकर के हाजिर होता रहूंगा। ठीक है बच्चों, कल से ये सारी क्लासेस एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगी, एप्लीकेशन पर ही चलेंगी। 3 क्लास शुरू की हमने यूट्यूब पर भी दी हैं, ताकि बच्चे देख सकें कि हम जो पढ़ा रहे हैं उनको समझ आ पाएगा या नहीं, तभी वो कोर्स लें। चलिए बेटा, जैसे ये कोर्स आपको पता है, चिराग बैच की क्लासेस चल रही है। हर बच्चे को हमारी कोशिश है आप अपने घर का चिराग बना सकें, पर बच्चों कोर्स में ही अगर 3 गुने बच्चे हों तो सबको तो हम भी नहीं बना पाएंगे। तो कोर्स में भी लड़ाई है बच्चों में आपस में। जो अंत तक टिकेगा, जो मजबूत तरीके से पढ़ेगा, उसका सिलेक्शन होगा। कोर्स लेने से सिलेक्शन नहीं होता, ये बात याद रखना। फिर आप हर बार कोर्स ही कम करवाते रहोगे हमसे, सर थोड़ी कम कर लो फीस, क्योंकि आपको हर बार ही कोर्स खरीदना पड़ता रहेगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सोचो 20 नवंबर को उन सारे बच्चों को, सोच के देखो एक बार, 20 नवंबर को उन सभी बच्चों को बुला रहा हूं जो पिछली बार सूर्य बैच से सेलेक्ट हुए हैं। अब उनमें से बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 1 साल पहले पढ़ाया था, वैसे भी कनेक्शन टूट गया। 10 दिन बाद बच्चे भूल जाते हैं, पर कुछ बच्चे तो होते हैं जो बिल्कुल याद रखेंगे। तो उनमें से 500-700 जो भी बच्चे आएंगे, उन सबको, जैसे हमने टी शर्ट का सबसे वादा किया था कि अपने हाथों से टी शर्ट वितरित करेंगे आप सबके लिए, वो करेंगे। अपने साथ फोटो खिंचवाना है, कुछ भी करना है आप करिए। ठीक है बेटा, फोटो वगैरह जो भी, जिस भी टीचर्स के साथ आपका मन है, ठीक है, सारे टीचर्स आपके साथ मौजूद होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की पार्टी हम लोगों ने रखी है 20 नवंबर को ग्रेटर नोएडा में। ठीक है बच्चों, जो आने के इच्छुक हो या जो आपके आसपास के बच्चे लगे हों तो उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और कुछ बच्चों की बहुत अच्छी रैंक आई है। सोचिए, एक बच्चे के 93 मार्क्स थे, जो इसका मैंने इंटरव्यू कराया था, उसकी 45 रैंक आई है, उसको एसएसएफ मिला है। एक बच्चे की 81 रैंक आई है, उसके 91 मार्क्स थे। तो बहुत शानदार शानदार बच्चों की रैंक आई है, और बहुत सारे बच्चों का हमें उस दिन पता चलेगा जिस दिन आएंगे वो। चलिए, तो आपको भी लगना चाहिए कि मैं भी अपनी फर्स्ट चॉइस ही लूंगा। ठीक है, चलिए, तो बेटा चिराग 20 कोड का आज लास्ट डेट था। अब कोर्स तो खरीद पाओगे, लेकिन ये फायदा नहीं ले पाओगे 12 बजे के बाद। आज रात 12 बजे तक आप ये कोड लगा सकते हैं। ये टाइम टेबल है, बताने की जरूरत नहीं है, अब तो कई बार आपके दिमाग में छप चुका होगा। हर क्लास का नोटिफिकेशन भी जाएगा एप्लीकेशन पर आपकी। ठीक है, जब भी क्लास चलेगी नोटिफिकेशन जरूर जाएगा, तो इसलिए टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। अब बच्चों,
हम नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमने ये पढ़ लिया है यूनिट डिजिट, बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी हो रहे होंगे आपके, जिस भी बुक से यूनिट डिजिट का क्वेश्चन देख रहे होंगे हो रहा होगा। नो द नंबर्स, हमने नंबर्स को जान लिया, इवन ऑड प्राइम कंपोजिट सब कुछ तो देख लिया, रेशनल इरेशनल भी देख लिए कल। ठीक है बच्चों, ये भी हमारा हो गया। हम ये तीसरा टॉपिक हमने शुरू कर दिया, सम ऑफ द नंबर्स। वो हमने देखा सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो कुछ सीख गए हैं, कुछ और भी सीखना है, तो आज यही कंटिन्यू हम करेंगे। और एक छोटा सा टॉपिक नंबर ऑफ जीरोस भी है। पर बच्चों ये जो ऊपर के 4 टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चन 2 साल से SSCGD में 2 बार से नहीं आ रहा कोई भी, लिटरली 70 सेट पिछले साल हुए, उससे पहले 50 सेट हुए, 120 सेटों में एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं है चारों में से, ऊपर के में से। तो ऐसा भी हो सकता है सर ना आए, और ऐसा भी हो सकता है अब क्या पूरा इसमें से आ जाए, तो चांस कुछ भी हो सकते हैं। इसलिए आपको यह तो सोचना ही नहीं है कि मैं इन्हें छोड़ सकता हूं। तो बच्चों नंबर ऑफ जीरो और सम ऑफ नेचुरल नंबर कल सब खत्म हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल ये 2 क्लास लेगा हमारा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर 2021 में आए हैं SSCGD के में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ही हर सेट में 2-2 क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से पूछ रखे हैं। 90% सवाल इससे आ रहे हैं, मतलब नंबर सिस्टम में 5-8% इससे आ रहे हैं, और 2% में भी नहीं है बाकी तो, ठीक है, मिसलेनियस वगैरह मिला के 8% इससे आ जाता है, 90% इससे, पिछली 2 बार से। जरूरी नहीं कि इस बार भी ऐसा ही हो सकता है इससे एक भी ना आए, इससे आ जाए ज्यादा, हो सकता है इन दोनों से कुछ ना आए, इनसे बहुत आ जाए। तो हम एग्जामिनर के माइंड को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें कंपटीशन में हमें हर तरह से तैयार रहना चाहिए। जैसे हमारे बड़े बूढ़े ने कहा है कि भैया मारना हो चाहे गीदड़ ही, लेकिन हथियार शेर के लेके जाना है, वही हमें करना है, तैयार होकर के जाना है बहुत शानदार तरीके से। चलिए हिंदी में करो बेटा, हिंदी में भी करेंगे, हिंदी में ही तो कर रहे हैं सब कुछ। सम ऑफ नेचुरल नंबर, देखो बोल रहा हूं तो मैं हिंदी में ही तो बोल रहा हूं, ठीक है। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अगर हम देखें, इसका मतलब है प्राकृत संख्याओं का योग। लो हिंदी वालों खुश हो जाओ, प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। बेटा हमने भी 12th तक मैथ्स हिंदी में पढ़ा, जैसे ही हम BSc में पहुंचे तो बुक ही नहीं मिलती थी हिंदी में। हमने सोचा कैसे हम हिंदी में सीख पाएंगे, अब कैसे अंग्रेजी में कैसे चले जाए। 12वीं तक इंग्लिश का कोई हरफ नहीं पढ़ा मैथ्स में, इसको क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं, बहुत दिक्कत हुई। BSc में पढ़ा, जाकर के देखा, भाई ये तो सारा ही अंग्रेजी में है, अंग्रेजी देखते ही डर लगे। बच्चों जब पढ़ना शुरू हुआ तो लगा कि यार इंग्लिश में पढ़ना बड़ा आसान है, तो वो सब आसान लगने लगता है अपने आप, ठीक है। चलिए, और लगता है कि फिर इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए सबको मैथ्स, क्योंकि आने वाला टाइम भी इस चीज का है। चलो गुजरात से हूं सर, बेटा बिल्कुल सबका स्वागत है। बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगहों से हैं। 20 तारीख को भी कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई असम से आ रहा है, कोई वेस्ट बंगाल से आ रहा है। बहुत अच्छा लगेगा सबके साथ, ठीक है। पूरा इंडिया के कल्चर से जुड़ेंगे आप लोगों के माध्यम से। तो बेटा प्राकृत संख्याओं का योग का बेटा कल एक फॉर्मूला बताया था, n × n+1 ये अपॉन 2। क्या आपको याद है? क्या तुम्हें याद है? बताओ बच्चों, याद है? जिसमें मैंने बोला था कि 1 + 2 + 3 + 4 और डॉट डॉट डॉट, अगर 70 तक भी जुड़वाए तो हम सेकंड्स में जोड़ सकते हैं, मिनट तो लगेगा भी नहीं। तो बच्चों हमने क्या बोला था, भैया फॉर्मूला ये है, लेकिन याद रखना ये फॉर्मूला जब लगेगा जब प्रथम 70 प्राकृत संख्याओं का, यानी फर्स्ट 70 नंबर्स का सम पूछेगा। फर्स्ट का मतलब 1 से शुरुआत, तो ही ये फॉर्मूला है। फर्स्ट लगना जरूरी है इसके लिए, यानी प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग पूछेगा तो आंख मीच के लगा देना। प्रथम कहना जरूरी है, यानी शुरुआत की कहना जरूरी है, 1 से होना जरूरी है। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए, अब अगर बच्चों 1 से पूछा है, 1 से आते समझ जाना फॉर्मूला तो लग जाएगा, सीधा सीधा लग जाएगा। अब बच्चों फॉर्मूला क्या था कि भैया 70 तक पूछा है तो n 70 हो गया, 80 तक पूछे तो n 80 हो गया, 90 तक पूछे तो n 90 हो गया।
तो 70 इंटू 71/2, और अगर मैं देखूं तो 35, और यहां पर अगर गुणा करूं 35 से कम 35, और 35 सत्ते कितने होंगे यार, 7 पन्ना 35, 7 21 और 3 24, तो 245, और ये कितना आया 3, 248, 2485। 1 से 70 तक का सम ये होगा। ये तो कल भी बता दिया था सर, तो इनमें ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपका 1 से लेकर के अंत तक जहां तक भी पूछे सम, लेकिन खास बात होनी चाहिए लगातार ये संख्या होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगता है लगातार। सर स्किप कर दिया तो 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, ऐसे भी तो कर सकता है। मैं कहूंगा बिल्कुल कर सकता है। ऐसे भी कर सकता है 2 + 4 + 6 + 8 + 10, वो भी कर सकता है। सर उनमें कैसे करेंगे, फिर उनका क्या करेंगे वो भी बता देता हूं। लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में क्या एक डाउट और नहीं आ रहा, सर आपने 1 से पूछे तो ये फॉर्मूला बता दिया, लेकिन अगर वो 1 से ना पूछे तो बेटा उन पे तो अभी आ रहा हूं। ऑड नंबर्स का सम पूछे, इवन नंबर्स का सम पूछे, उस बात पे तो अभी आ रहा हूं। प्राइम नंबर्स का पूछेगा वो भी बताऊंगा। लेकिन क्या पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि भैया अगर उसने सर 10 से पूछ लिया, 10 + 11 + 12 + 13 + 80 लास्ट, तो फिर इसका क्या करेंगे। तो बच्चों वो भी होना चाहिए। बिल्कुल एक बार फिर से समझाइए बेटा, कल बहुत अच्छे से समझाया, अभी तो कुछ भी मैंने समझाया ही नहीं है आज का, है ना। सबको समझ आ रहा है ना बच्चों यहां तक। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं बस कि एक देखो ये समझाया, जो दोबारा समझना चाह रहे हैं बस ये बोला है मैंने। 1 से 70 तक का अगर आपसे सम पूछे, योग पूछे, तो आप 70 यानी लास्ट वाली संख्या का उससे अगली संख्या में गुणा कर दे करो। 70 × 71/2, जैसे फॉर्मूला भी है तो n 70 है, 70 + 1 71/2, तो फॉर्मूले से याद हो रही है बच्चे बात। बहुत बढ़िया। वर्क का भी बताऊंगा, क्यूब का भी बताऊंगा, चिंता मत करो, छोड़ के कुछ नहीं जाऊंगा। अगर अब आपसे पूछे कि बच्चा वो उसने दिया 11 + 12, ध्यान रखना ये लगातार होने चाहिए इस फॉर्मूले को लगने के लिए, 13 + 14 + 15, आगे बेटा डॉट 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 डॉट, उसने दे दिया 50 तक। अब इसका बताइए क्या मतलब होगा। उसने बोल दिया कि 11 से लेकर 50 तक सभी प्राकृत संख्याओं का सम बताओ, योग बताओ। ठीक है, तो सम ऑफ द नंबर 11 to 50, ठीक है, सम ऑफ नेचुरल नंबर 11 to 50, आपसे सिर्फ ये पूछा है। बहुत बढ़िया। तो 11 से 50 तक का आपके सम पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। सर लगा सकते हैं, अगर लगातार होंगी तो हर जगह ये फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन 1 से होनी चाहिए इस फॉर्मूला के लिए, प्रथम से होनी चाहिए 1 से, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। पहली से होना चाहिए, तो पहली तो है ये, पर ये तो 1 थोड़ी है, तो 11 है। तो अब हम इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे जरा ध्यान से देखना बेटा। देखो बेटा, 1 से 50 तक का सम, 50 तक का योग मतलब सम। 1 to 50 तक का सम कैसे निकालेंगे। सर ये तो निकाल देंगे, इसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा, 1 से पूछा है तो ये कहां से कहां तक का सम मिल जाएगा, 1 से 50 तक की, लेकिन सारी जुड़ जाएंगी। 1 भी जुड़ गई, 2 भी जुड़ गई, 3 भी जुड़ गई, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10, 11, 12, 13 सारी जुड़ जाएंगी ये फॉर्मूला लगाते ही। 15 फॉर्मूले में क्या, 15 × 51/2, कल भी तो करा 1250। ठीक है बच्चों, लेकिन अब हमें कुछ माइनस करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि बच्चा इसके अंदर ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर 11 से चाहिए हमें। इसमें तो 10 तक फालतू नहीं आ गई, यूं बताओ 10 तक क्या फालतू नहीं आ गई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर 10 तक फालतू आ गई हैं, अगर 10 तक फालतू आ गई हैं तो उनको घटा दो। तो वही माइनस कर रहा हूं, जितनी भी इसमें फालतू आ गई, मुझे 11 से चाहिए, 10 तक तो फालतू है ना,
तो 1 से 10 तक का सम घटा दूंगा, 10 तक का योग या आप कहिए सम। बात समझ रहे हैं सारे लोग या नहीं, ये बताओ। अब बच्चों ये भी 1 से है और ये भी 1 से 10 तक है, तो क्या ये फॉर्मूला दोनों में नहीं लग जाएगा भाई? 1 से 50 तक सबका सम क्या होगा? 50 इंटू 51 अपॉन 2 माइनस ये क्या होगा? 1 से 10 तक कल ही तो सिखाया है, 1 से 10 तक सारा सम चाहिए तो 10 गुणा 11 बटे 2। बस बेटा ये उत्तर हो गया आपका। ये 1250 हो जाएगा, है ना, और ये 55 हो जाएगा। तो बेटा 55 अब मैं घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये तो 1195। क्या मैं सही कर रहा हूं? कोई गलती तो नहीं है? एक बार देखेंगे। 1220 आपने क्या कर दिया बेटा? ऐसे 1 से 10 तक घटाना पड़ेगा। 50 5 एकम 5 5 पंजे नहीं, हम सही तो कर रहे हैं ना? 0 5 एकम 5 5 पंजे 25। गड़बड़ है क्या गुणा कर घटाने में? हाँ, ये 1250 नहीं है शायद। गुणा कर लेता हूं। 5 एकम 5 5 पंजे 25, 2550 है बच्चा। 2550 में से अगर मैं और बटे 2 भी तो है यार, मैं इसको कहां काट रहा हूं? ये काटा ही नहीं। अब देखो 25 एकम 25, 25 पंजे 125 और 2 1275। सही है बेटा, आप सही है, मैं गलत था, तो मैंने वो काटा ही नहीं। ये 55 हो गया और ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब एकदम सही है, 1220 आपका उत्तर एकदम करेक्ट था। मैं ही गलत कर रहा था बच्चों, बिना काटे काम कर रहा था ना। ये लीजिए, तो 1275 कैसे आया? समझ में आ गया। 1220 कैसे आया? समझ में आ गया। तो अगर अब आपसे कोई 11 से 50 तक पूछेगा तो आप फटाक से क्या करेंगे? 1 से 50, पहले 1 से, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला 1 से पता है, और माइनस क्या कर दूंगा? 1 से जो नहीं चाहिए, 11 तो चाहिए, 10 तक नहीं चाहिए, तो 10 तक घटा दूंगा। 1 से 10 मैंने माइनस किया है। बहुत बढ़िया से कर लोगे। एक सवाल और दे दूं तो मैं मान लूंगा, अगर आपने ये कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि आप बच्चे लोगों को समझ में आ गया है। अब मेरी टेंशन खत्म हो चुकी है आपकी तरफ से। तो बेटा सवाल आया कि ये आया 75 तक, इसका सम बता दीजिए। फटाक से ये उत्तर दे दीजिए। मुझे लगेगा कि बच्चा मैं आपको सिखाने में सफल रहा अगर इस सवाल का आंसर दे दिया। सबसे पहले देखो क्या सब लगातार है? जी हां, अगर कहीं भी लगातार आ गया और सम पूछा है तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, इसके अलावा कोई और दूसरा फॉर्मूला हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। लेकिन यह फॉर्मूला लगता तब है जब 1 से हो, तो 1 से तो ये नहीं है, तो इसको 1 से बना दिया जाए। बनाएंगे कैसे सर? 1 से लेकर 75, 1 से लेकर 75 माइनस 1 से लेकर 50। क्या मैं 50 कर दूं? कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि सर 1 से 50 माइनस होगा? बता दे। इसी बात को पूछना चाहूंगा आपसे कि 1 से 50 कर दूं क्या? बेटा देखो, 1 से 75 तक का सम करूंगा, मुझे कितना चाहिए? मुझे चाहिए 50 से 75। तो जो नहीं चाहिए वो घट जाएगा। तो क्या नहीं चाहिए? 50, 1 से लेके 50 तक नहीं चाहिए ना? ना 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 गुरुजी, गलती कर रहे हो। 1 से 50 तक नहीं, 50 तो चाहिए हमें, 50 तो मांग रहा है सवाल। तो आप 50 तक नहीं घटा सकते, तो आप क्या किस तक घटाएंगे? 49 तक। ये याद रखना बच्चों, यही गलती इस सवाल में होती है। बच्चा लोग इसको 50 तक घटा देते हैं जल्दी में और उनका उत्तर गलत हो जाता है। अब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका फॉर्मूला है 75 इंटू 76 अपॉन 2 माइनस 49 इंटू 50, क्योंकि 1 से बोला है तो फिर जो लास्ट है ना उससे अगली संख्या, वही तो फॉर्मूला है, अपॉन 2। बेटा अगर मैं देखूं तो ये तो कट जाएगा 38 बार, इसकी गुणा करना भाई, 75 गुना 38, और ये 25 बार, इसकी तो मैं कर लूंगा। 25 निम्मा 225, 25 चौका 100 और 22,
122, 1225 आएगा, और 75 गुणा 38 2850। ये बेटा ये आ रहा है। अब जरा घटा के बता दो, 10 में से 5 गए 5, और ये बचेगा बेटा 4 में से 2 गए 2, और यहां बचेगा 8 में से 2 गए 6, 1625। आप सभी का आंसर इज करेक्ट, एकदम करेक्ट। बहुत बढ़िया तरीके से आपने उत्तर निकाला है, 1625। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर हो गया? कोई बात अगर यहां तक समझ ना आई हो तो जरूर पूछ लो। मुझे फिर ऐसे लगेगा मेरे बच्चों पे फक्र है कि जिनको मैं सिखा रहा हूं वो बहुत शानदार तरीके से सीख रहे हैं। फिलहाल 20,000 बच्चा लाइव है, 14,901 देख रहा है यूट्यूब पर, 5246 बच्चा देख रहा है ऐप पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो 20 से भी पार हो गए। तो इसका मतलब क्या है, मैंने शुरू के दिन पढ़ाए 22,000 बच्चे, अगले दिन आ गए 20.5, कल आज भी लगभग 20.5। तो इसका मतलब बच्चा कम नहीं हो रहा। हर बार क्या होता था, पहले दिन तो 22, अगले दिन 18, उससे अगले दिन 12। तो इस बार क्या लग रहा है, बच्चों में ललक लग रही है। और एसएससी ने जो कल परसों रिजल्ट दिया है ना, इससे तो बच्चे ये कह रहे हैं अब क्या वर्दी मेरे ही सीने पर होगी। और बच्चों उनकी भी तो वैकेंसी 25,000 ही थी, आपकी भी 24,000 है। तो कौन सी बड़ी बात है यार, 1000 भी तो फालतू नहीं थी वो। उससे पहले आती होंगी 55,000, क्या लेना देना, 6 महीने बाद वर्दी होगी शरीर पर। भाई उससे मोटिवेट हो, ये मत हो 55,000 आती तो ही मैं सेलेक्ट होता। आप इतने लदेड़ हो क्या, आप इतने फिसड्डी मान रहे हो क्या खुद को? खुद को विश्वास दिलाओ, मैं कर सकता हूं, कर जाओगे। ठीक है, जब तक ये विश्वास, ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप नहीं कर पाओगे। चलिए बहुत बढ़िया, अब बच्चे लोग जा रहे हैं एप्लीकेशन की तरफ। हम भी देखते हैं ऐप का मजा लेके, तो एप्लीकेशन पर बढ़ रहे हैं बच्चे। चलो, कुल मिलाकर के अगर हम देखें बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अब इसमें आप कहीं से कहीं तक का भी सम पूछ ले, सर कहीं से कहीं तक भी पूछ ले, अब तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं सवाल को। तो एक बार फटाफट बता दो, सवाल ने एक बार पूछा, सवाल ने बोला कि 200 से 250 तक की सभी प्राकृत, मतलब नेचुरल, समझ रहे हो प्राकृत क्या मतलब है? प्राकृत संख्याओं का योग, नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए, वो क्या होगा? फटाक से ये उस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। अगर आप समझ गए हैं तो ये HW है आपके लिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, कर लेना। क्या सभी प्राकृत पूछा है तो फॉर्मूला एक ही लगेगा, इसके अलावा कुछ नहीं लग सकता। तो ये कभी कभी लैंग्वेज में आ जाता है सवाल, जैसे ये आया है। अगर ये ऐसे होता 200 प्लस 201, 200 प्लस 201 प्लस 202, 203, ऐसे लास्ट से 250 कर देता, तो पुराने की तरह बन जाता। लैंग्वेज में देगा तो इसको इस तरह से लिख देगा, तो कर दोगे ना बच्चों? हाँ, लेट चालू होती है, पर नहीं बेटा आज मैं खुद ही 12 मिनट लेट था। ठीक है, और आप बैक करके, अगर आपको लगता है कि मेरी ऐप पे वीडियो नहीं चल रही है तो एक बार होम स्क्रीन पे आओ, बैक करके फिर से रोजगार विद अंकित पे क्लिक करो, तब चल जाएगा। यानी एक बार तो मांगता ही बैक जा भैया, बैक गियर लगा, एक बार इतना तेज मत बन। ठीक है, ऐसे कर रहा आजकल ऐप। चलो, तो कुल मिलाकर के ये सवाल आप कर लेंगे। अब मैं चाहता हूं अगर सवाल ऐसे आ जाए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ... और ये आपको दे दिया उसने। देखिए ये क्या लग रहा है आपको, कौन से नंबर से? कल सिखाया था, ऑड है, इवन है, प्राइम है, क्या है ये बेटा? अगर ये प्राइम होते तो पहली बात तो 1 ही नहीं आता, 2 आता प्राइम में, 9 तो कभी नहीं आता प्राइम नंबर्स में। तो ये क्या है? 2 2 छोड़ के कौन से नंबर होते हैं? ऑड नंबर्स है, अकेला रह गया ना, ऑड नंबर, ऑड आदमी है ये। तो अब ये पूछ लिया आपसे 55 तक सम पूछ लिया, तो इसका दूसरा रूप क्या बोल सकता है? अगर इसको लैंग्वेज में लिखे तो क्या लिख सकता है? ये लिखेगा 1 से भी क्यों कहेगा? वो कहेगा प्रथम नहीं, कई तरीके से कह सकता है, वो बताऊंगा इसके तरीका। 1 से 55 तक की
55 तक की सभी विषम 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 मतलब ऑड, विषम प्राकृत संख्याओं का सम बताओ। प्राकृत संख्याओं का सम का योग, योग मतलब सम। ठीक है बेटा, कर सकते हो क्या? जी बिल्कुल कर देंगे। 1 से 55 तक की सम संख्या है, मतलब विषम संख्या है। ठीक है बच्चों, ये कह सकता है, क्या दिक्कत? सर की जो इंग्लिश वाले सर हैं विपिन सर, वो आज क्लास नहीं ले पाएंगे, उनके वहाँ कुछ समस्या हो गई है घर पे। जो इंग्लिश का डेमो चल रहा है, या तो हिंदी की लेते हैं बच्चे क्लास या इंग्लिश की लेते हैं। हिंदी इंग्लिश में से एक ही करनी है। कुछ बच्चों को जिनको हिंदी पढ़नी नहीं आती वो इंग्लिश की भी ले रहे थे, इंग्लिश की ही ले रहे थे, वो इंग्लिश ही करेंगे एग्जाम में। तो वो क्लास आज चल नहीं पाएगी। अगर अंग्रेजी वाले बच्चे हैं तो जरा ध्यान से सुन लेना। ठीक है, तो बेटा 1 से 55 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का अगर आपसे सम पूछा जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? तो बेटा इसके लिए भी क्या फॉर्मूला n+1/2 नहीं लग सकता सर? नहीं लग सकता। वो सिर्फ तभी लगता है जब उसने बोला हो सभी प्राकृत संख्याएं, ऑल नेचुरल नंबर्स, लगातार। तो यहां पर ऐसा तो कुछ नहीं बोला, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला। तो यहां पर विषम है, ये तो नेचुरल, तो सारी तो नेचुरल है ही नहीं, सभी तो है ही नहीं, केवल ऑड नंबर्स लेने हैं, ऑड नंबर्स लेने हैं। तो भैया ये रहे ऑड नंबर्स, तो फॉर्मूला चेंज होगा। तो प्रथम n प्राकृत यानी नेचुरल, प्राकृत, विषम यानी ऑड संख्याओं का अगर सम पूछे, योग पूछे, सम पूछे, तो फॉर्मूला याद रखना बच्चों, इसका फॉर्मूला होगा n²। ये तो बहुत आसान है, सिर्फ n²। तो n² अगर फॉर्मूला होगा तो एक बार मेरे मित्रों ये बात मुझे बता दो जरा कि अगर n² फॉर्मूला हुआ तो फिर तो ये उससे भी आसान हो गया। अब बच्चा लोग सोचेंगे जैसे वहां n 55 रख देते थे लास्ट वाली संख्या, तो यहां भी सर 55 का स्क्वायर कर देंगे। मैं कहूंगा नहीं, ये गलती हो जाएगी बच्चों, हम यहां 55 का स्क्वायर नहीं करेंगे। जो बच्चे सोच रहे हैं कि 55 का स्क्वायर, मैं कहूंगा गलत है। क्यों सर? n क्या है फिर? n है बेटा जितनी भी विषम संख्याएं आएंगी, जितने भी ऑड नंबर्स होंगे, n है ऑड नंबर्स की संख्या। तो बेटा देखो 1 2 3 4 5 10 तक सिर्फ 5 ही ऑड नंबर्स आए। बेटा अगर 10 भी आता, 10 तो इस सीरीज में आएगा नहीं, तो 10 तक 5 ही ऑड नंबर्स आए। अगर आप 20 तक देखोगे 10 ही ऑड नंबर्स आएंगे। याद रखना हमेशा 10 तक होंगे 5 इवन 5 ऑड, 20 तक 10 इवन 10 ऑड, 100 तक 50 इवन 50 ऑड। सर 55 तक देखना है मेरे को। आपने आधा आधा कर दिया ना इवन ऑड, बिल्कुल जहां तक भी देखने आधे इवन आधे ऑड होते हैं। तो सर 55 तक कैसे देखेंगे? 27.5 इवन 27.5 ऑड। ना ना ना, ये साढ़े वाडे की बात क्यों आएगी भाई? आप ये देखो कि सर 55 का तो आधा नहीं कर सकते, लेकिन अगर 54 तक होता तो आधे इवन होते, आधे ऑड होते। तो 27 इवन 27 ऑड। 54 तक क्या होता? 27 इवन 27 ऑड। तो अगर मैं 54 तक देखता तो भैया 54 तक तो 27 इवन और 27 टोटल, और 27 आपका ऑड हो जाता कि नहीं? लेकिन मुझे 54 तक थोड़ी देखना है, 55 तक देखना है। तो 55 जो बढ़ा, ये इवन है या ऑड है? न्यू बताओ बस, ये इवन है या ऑड है? कल सिखाया है ना,
जोड़ा बनेगा क्या 55 का? 2 से कटेगा क्या 55? ना ना जी, ना कटे, तो ये ऑड नंबर हो गया। और अगर ये ऑड हो गया तो ऑड में 1 प्लस हो जाएगा। तो ऑड कितने हो गए? 28 हो गए कि नहीं? क्या सब लोगों को समझ में आया कि ऑड 28 कैसे लिए हमने? ऑड 28 कैसे हो गई, ये बात समझ में आ गई बच्चों? तो अगर हम देखें तो हमारा फॉर्मूला है एन स्क्वायर, और एन की संख्या ही देखनी है यहां, या एन की वैल्यू होगी 28 ऑड नंबर्स। ऑड, जितने भी ऑड संख्याएं होंगी वही एन होगा। अब हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? एन स्क्वायर, और एन स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर, और 28 का स्क्वायर 28 गुणा 28, ये रहा आपका आंसर। कितना आसान है रे, बहुत ही बढ़िया है बच्चों। कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को, कोई भी समस्या आई हो तो जरूर बताएं। तो इसका आंसर 784 क्यों आया है, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप कह रहे हो सर समझ नहीं आया, 56 से देखें। हाँ, 56 से देखोगे तो 56 में आधे ऑड आधे इवन, लेकिन अब आप सोचोगे 56 तो इवन हट गया, तो 28 इवन नहीं होंगे, ऑड जरूर 28 रह जाएंगे। 56 तक तो इतने ही ऑड आएंगे ना जितने अब हैं। ऐसे भी सोच सकते हो। नहीं समझ में आया, आगे आएगा। एक बार और बता देता हूं, जिन बच्चों को समझ नहीं आया, और बेटा एक बार और बता देता हूं, तो आप जरा बताइए, आप जरा बताइए 70 तक की सभी ऑड यानी विषम प्राकृत भी लगा दें इनके आगे। विषम आप समझ लीजिए ऑड, प्राकृत आप समझ लीजिए नेचुरल। अंग्रेजी वाले ध्यान दे ले, नेचुरल नंबर्स, संख्याएं मतलब नंबर्स, संख्याओं का योग, योग मतलब सम। ठीक है बेटा, हर पॉइंट लिख रहा हूं ताकि आपको किसी को दिक्कत ना हो। 70 तक आपको सभी यानी ऑल विषम संख्या, ऑल ऑड नंबर्स का सम बताना है। 70 तक कितनी बैठेंगी, एक बार फिर से हो जाएगा, समझ लीजिए, एक बार फिर से ही हो गया। तो यानी ये क्या सवाल हो गया? सवाल तो सर अब आपको पता है 70 तक पूछी है, तो 70 में तो आधी इवन आधी ऑड। जब भी ऑड पूछेगा या इवन पूछेगा तो हमें देखनी पड़ेंगी कितनी ऑड है कितनी इवन है। हमें ऑड जरूर देखनी पड़ेंगी अगर ऑड पूछा है सवाल तो। ठीक है, तो भैया ऑड कितनी? आधी आधी होंगी। आधा कर सको 70 का? जी बिल्कुल कर सकें, 35 होंगी। 35 इवन, 35 ऑड। तो मेरे को क्या चाहिए? ऑड चाहिए सर, ऑड चाहिए। और जो ऑड होगा उसी को हम एन कह देंगे, जो ऑड होगा उसी को हम एन कह देंगे कि नहीं? तो ऐड बेटा एन की वैल्यू 35, और ऑड नंबर्स के सम का मेरे को फॉर्मूला पता है, सम पूछा है इसलिए एन स्क्वायर करूंगा, और यहां पर किसका स्क्वायर हो जाएगा? 35 का स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर 1225। बहुत ही बढ़िया बच्चों, कितना आसान है ना, कितना आसान है यार, बहुत आसान है सर। एक और देख लीजिए, अगर अब आप कोई सा भी मैं आपसे पूछूं तो आपका सवाल बहुत जल्दी उत्तर आना चाहिए। 13579, और बेटा लास्ट लिख दिया मैंने 95। फटाक से इसका आंसर दे दीजिए, फटाक से। अब आपको देर नहीं लगनी चाहिए। सर ऑड है सारे, पहले ध्यान दो क्या है ये सब? ऑड है। ऑड है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? एन स्क्वायर। लेकिन एन की वैल्यू क्या होगी? कितने ऑड नंबर्स आए हैं सॉरी, कितने ऑड नंबर्स होंगे? जस्ट हाफ हाफ। तो भैया 95 का तो हाफ नहीं होता, 94 का तो होता है। जैसे देखो बेटा, हाफ 70 का हाफ था 35, 80 होते 40, 90 होते 45, लेकिन 95 का आधा नहीं कर सकते। 94 का तो कर सकते हो। अगर ये 94 होता तो 47 ऑड, 47 इवन। अब लेकिन मुझे तो ऑड देखना है, 94 तक तो ऑड हो जाते 47। अब 95 जो क्या है? ऑड ही तो है, विषम ही तो है, यानी एक और बढ़ गया ऑड। इवन थोड़ी बढ़ा, इवन तो 94 तक भी इतना ही, 95 तक भी इतना ही। तो भैया 95 जो बढ़ा है वो ऑड में बढ़ा है। तो ऑड कितने हो गए? 48, यानी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 48। अब 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर क्या होता है? 2304 होता है बच्चों। चलो ये आ रहा है सबका,
ठीक है, चलिए 48 का स्क्वायर सब समझ गए आप। 48 इंटू 48 क्लियर है। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, किसी प्यारे प्यारे बालक का कोई भी सवाल जवाब, कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करता हूं। चलिए अब ये तो बेटा, अब आप कहो सर इसमें भी तो बीच में से पूछ सकता है। हाँ पूछ तो सकता है बेटा, पहले जैसे सभी प्राकृत संख्याओं का पूछा बीच में से, क्या इसमें नहीं पूछ सकता बीच में से? जी पूछ तो सकता है। तो फिर क्या करेंगे? इसमें भी वही करेंगे जो पहले किया है। तो देख लें एक बार, एक सवाल उसने दिया बेटा, एक सवाल उसने दिया कि भैया 27 प्लस 29 प्लस 31 डॉट 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 49, ये बता दीजिए। इसका मतलब क्या होगा? इसको या करके क्या कह सकता है कि 27 से 49 तक सभी ऑड नंबर्स का सम बताओ। सभी ऑड नंबर्स या संख्याओं का सम पूछा है, ये पूछा है। कितना आसान है, योग, सम मतलब योग। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आसान है, ये दे दे या ये दे दे, बात तो एक ही है, बात तो बिल्कुल एक है। अब बच्चों अगर मैं इस सवाल को देखूंगा तो ये कितना आसान है हमारे लिए। सर ये 1 से होना चाहिए तभी n लग सकता है। n जो लगेगा, n स्क्वायर फॉर्मूला, वो हमेशा 1 से पे लगेगा। तो अब क्या करूं सर? बेटा अब एक काम कर लो, एक काम कर लो बच्चों, ये कर लो सर, ये कर लो बच्चों कि भैया 1 से लेकर, मुझे 1 से तो बनाना ही पड़ेगा, 1 से लेकर लास्ट 49 तक, जैसे पिछला सवाल था ये तो ऐसे बन जाएगा, 49 तक विषम का योग, विषम मतलब ऑड का सम, योग कर लेंगे। माइनस क्या करा, जैसे पहले सीखा आपने वही चीज सिखा रहा हूं। 1 से कितना घटा दूं? अरे सर 26 तक घटा दो, 26 तक विषम का योग। ये घटा दोगे कि नहीं, बताओ जल्दी से फटाफट। सर ये घट जाएगा, बहुत बढ़िया घट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है घटाने में सर, बहुत सही। तो 1 से 49 तक अगर विषम का योग देखूं तो बेटा मेरे को n स्क्वायर मिलेगा, और n का मान 48 तक 24 49 तो ऑड है ना, तो 25 हो जाएगी ये। तो 25 का स्क्वायर समझ गए, माइनस 1 से 26 तक, क्योंकि 27 तो मेरे को चाहिए और वो भी विषम ही चाहिए, तो n स्क्वायर ही लगेगा। बेटा 1 से 26 तक की हम ऑड ही तो जोड़ी है इसमें सारी, 25 तक, 1 से लेकर 49 तक 25 ऑड, तो सारी ऑड आई हैं, तो मुझे 1 से 26 तक की ऑड इसमें से घटानी पड़ेंगी। तो 1 से 26 तक की ऑड कितनी आएंगी? 13, आधी, 26 का आधा, हाफ 13, तो 13 का स्क्वायर। अब या तो इसमें एक फॉर्मूला लग जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, गुणा कर दो, वही आ गया। या आप सीधा ही कर दीजिए, वो फॉर्मूला क्यों रटोगे अगर आपको नहीं आता है तो। 169 बेटा अगर मैं इसको घटाने लगूं, 15 में से 9 गई 6, और यहां बचेगा आपका क्या, यहां बचेगा आपका 11, 11 में से 6 गए 5, और ये बचेगा 5, 5 में से 1 गया 456। ये रहा आपका आंसर। कितना आसान है। तो अब बीच में से भी हो तो कोई दिक्कत हमें है ही नहीं सर, बीच में से पूछे या शुरू से पूछे, ये तो बिल्कुल वही चीज हो गई जैसे शुरू में करी, वही चीज एक बार समझनी पड़ती है, बाकी तो दिमाग चलता है फिर हमारा दबादब। आ गया हो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, अब हम देख लेते हैं सर इवन का, ऑड का देख लिया, इवन का देख लेते हैं। इवन का क्या है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ++ 100। अगर आपको ये आ गया तो आप इसको समझ जाएंगे कि इवन का सम पूछा है, इवन का सम पूछा, आप समझ जाएंगे। सर आपने विषम का फॉर्मूला बता दिया, ऑड वाला सभी का भी बता दिया। ऑड वाला बड़ा आसान था, n स्क्वायर करते थे, सबका भी बड़ा आसान था, वो संख्या जहां तक पूछा गुणा उससे अगली बटे 2, रिमाइंड करा दिए दोनों मैंने आपको। और ये तीसरी चीज आ गई इवन वाली। सर इसके लिए अलग फॉर्मूला याद करूं क्या? जरूरत तो नहीं है, करना चाहो कर लो,
मैं इसको बिना फॉर्मूले के भी बता दूंगा, फॉर्मूले से भी बता देता हूं, जैसे मर्जी करे वैसे कर लेना बच्चों। तो अगर मैं इसको देखूं बिना फॉर्मूला, ध्यान से सुनना, फर्स्ट टाइप यानी एक तरीका, फर्स्ट तरीका बिना फॉर्मूला, यानी मुझे ऑड इवन का कोई फॉर्मूला नहीं सीखना, तो आप क्या करेंगे, इसका सीखो बच्चों। अगर फॉर्मूला नहीं सीखना तो समझ लेना ये सारी संख्याएं 2 से कटती हैं। देखो ये किसका एक पहाड़ा बनेगा, ये किसी एक संख्या का एक पहाड़ा है, टेबल है, ये बनेगा ही बनेगा। किससे सारी कट जाएंगी, आप कहोगे सर ये 2 से कट जाएंगी, तो 2 को कॉमन ले लो। कॉमन का मतलब कॉमन उसी को ले आ जाता है जिससे वो सारी कट जाएं। तो 2 अगर कॉमन ले लूं तो 1 + 2, देखिए कॉमन का मतलब होता है भाग दे दो। अब इसका 2 सबकी साइड से बाहर आ गया, तो ये कितना बचा, 2 एकम 2, 2 से इसमें भाग दिया 2 बार। ध्यान देना, कॉमन सीख जाओगे आज। इसमें 2 कॉमन बाहर गया तो ये बचेगा क्या, 3। इस 2 का मतलब है इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना इस 2 की, ये गुणा का निशान हो यहां। कॉमन का मतलब 2 के गुणा सम में होएगी तो वही चीज बन जाएंगी फिर से, या नहीं। कॉमन का मतलब ये है भैया, कॉमन लो या कुछ भी लो, मैथ्स में कुछ भी कर लो, लेकिन मान नहीं बदलने चाहिए। बदलेगा ही नहीं, वापस से यही आ जाएगा। जी हाँ, तो बेटा आगे 4 हो जाएगा, फिर आपका 5 हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अच्छे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, होशियार बच्चे तो ऐसे ही करते हैं सवाल को। सर ये तो फॉर्मूले बच गए याद करने से, बहुत बढ़िया। तो अब आपने देखा सर ये 1 + 2 + 3 + 4 ये तो ऑल नंबर्स का सम, नेचुरल नंबर्स का शुरू में जो बताया था 1 से 50 तक, जो कल बताई बात, 50 × 51/2 हो गया काम, हो गया काम। सही ये बात याद आ गई तुम्हें, 2 गुना। ये तो बेटा वही वाला फॉर्मूला ना लग जाएगा इसमें, n × n + 1/2। बताओ मेरी बात को, बताओ बच्चों। तो आप कहोगे सर n क्या रखते हैं इसमें, 50, क्योंकि ये तो सभी हैं इसमें, ये नहीं देखना आधे आधे देखते हैं ऑड में या इवन में। सर इवन वाले में तो देखने की जरूरत ही नहीं, अब ना देखना, अब तो ये 50 सीधा ही देख लिया ना हमने। इसमें टोटल 50 संख्या बैठेंगी तो n का मान 50 × 51/2, 2 से 2 कट गया, 50 की 51 में गुणा करूंगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 2550 मेरा इस सवाल का आंसर आ रहा होगा। कितना आसान है। ये तो है फर्स्ट तरीका इस सवाल को करने का। अब इसी सवाल को करने का सेकंड मेथड भी बता देता हूं, सेकंड फॉर्मूले से। अगर इसी सवाल को मैं अब फॉर्मूले से करूं, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और प्लस 100, अब मैं इस सवाल को फॉर्मूले से करूं, प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब सम पूछ रहा है, तो ये है अब इसका सेकंड टाइप, सेकंड तरीका, सेकंड मेथड, जो एक फॉर्मूले से है। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला याद करना होगा कि जैसे आपने 2 फॉर्मूले ऑलरेडी याद कर रखे हैं, तो अब यहां प्रथम n यानी फर्स्ट n इवन नंबर्स, फर्स्ट n इवन मतलब सम, संख्याओं का सम, संख्याओं का योग यानी सम। इसका फॉर्मूला क्या है सर, सीधा फॉर्मूला ही रट लेंगे, बहुत सारे बच्चे कहेंगे। तो फॉर्मूला इसका n × n + 1। सर ये तो आपने पहला वाला फॉर्मूला भी तो यही है बेटा, इसमें बटे 2 नहीं होता, इसमें बटे 2 नहीं होता, इसमें 2 ऑलरेडी है ना इवन में, तो 2 नहीं होता है बटे इसके अंदर, क्योंकि इसका आधा हम पहले ही कर चुके होते हैं भाई। बट 2 का मतलब होता है बटे में कि आधा हो रहा है, और इसका आधा तो हम तभी कर लेंगे कितनी, आधी इवन आधी ऑड, तो इसलिए 2 बार आधा थोड़ी करूंगा। तो यहां पर है कि भैया कितने भी ये संख्याएं 100 तक हैं, लेकिन शुरू से होनी चाहिए, शुरू से है जी, 2 सबसे पहली इवन पड़ेगी। तो आधी सम आधी विषम यानी आधी ऑड आधी इवन, 100 तक 100 तक 100 तक 50 इवन 50 ऑड, तो 50 इवन बैठेंगी कि नहीं,
तो n की वैल्यू 50 हो जाएगी कि नहीं? तो हम कह दें सर इसमें 50 इवन और 50 ऑड आएंगी, 50 ऑड आएंगी, तो मेरे को इवन से मतलब है, इसकी जरूरत नहीं है। तो भैया अब फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है n की वैल्यू 50 रख दीजिए, n का मान 50 गुणा 50 प्लस 1 तो 51। और अगर मैं इनकी गुणा करूं, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। क्या सेकंड मेथड भी अच्छा लगा आपको? कौन सा बढ़िया लगा? सर बुक कब तक आ जाएंगे? बेटा 10 दिन, 8-10 दिन, जो आज ऑर्डर हुए हैं 8 से 10 दिन के अंदर सबके पास पहुंच जाएगी। और जो पहले ऑर्डर है वो बस 2-3 दिन में सबके पास डिलीवर हो जाएगी। 3-4 दिन मैक्सिमम और इंतजार कर लो। ठीक है, क्लियर है बच्चों? क्या ये सवाल समझ में आ गया हर बच्चे को? ऑड का भी पता लग गया। सर ऑड, वो सॉरी, इवन भी बीच में से पूछ सकता है क्या? बिल्कुल पूछ सकता है बच्चों। एक बार जरा देख लो बीच में से कहां से कैसे पूछेगा, तो उसको भी देख लो। 50 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 56 और डॉट डॉट प्लस 80। अगर ये पूछ ले तो आप क्या इस सवाल को कर दोगे? फॉर्मूले से करो या बिना फॉर्मूले के, वो आपकी मर्जी है। सर यहां पर फॉर्मूले से ही कर लेते हैं, फॉर्मूले से ही चला रहा, उस क्रम में क्यों बिगाड़े? तो लो बेटा, फॉर्मूला तो ये है, बटे नहीं होता। इवन है ना, तो बटे नहीं होगा। इवन का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन ये फॉर्मूला लगेगा तब जब 1 से हो, यानी शुरुआत से। यहां तो 2 से होगा, 1 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि इवन की शुरुआत ही 2 से है। तो हम क्या कहेंगे कि भैया 1 से 80 तक इवन का सम देख लो, माइनस, भैया जब बीच में से पूछेगा तो घटाएंगे ना, तो 1 से 49 तक इवन। अब 49 तो खुद ही इवन नहीं है, तो 48 तक ना कह दूं? भैया 50 तो चाहिए, घटानी 50 तक नहीं है, 50 तो हमें चाहिए, 49 तक घटानी है, 49 तक। पर 48 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 49 तो इवन है ही नहीं। 49 घटाओ मत घटाओ क्या फर्क पड़ रहा, मुझे तो इवन देखनी है बस। 49 तक इवन, 49 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आएंगी उतनी। तो कुल मिलाकर के बच्चों यहां तक कितनी इवन होंगी? इवन कितनी बैठेंगी? 40। यहां तक कितनी इवन बैठेंगी बताओ जल्दी? 24। तो n का मान ये हो गया, उस n का मान वो हो गया, सवाल खत्म। फॉर्मूला क्या कहता है? 40 गुणा 41। ये फॉर्मूला क्या कहता है? 24 गुणा 25। उत्तर ये अगर मैं करूं तो 41 चौका 164 होते हैं, माइनस 25 चौका 100, 25 दूनी 50 और 60। ठीक है, और अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो 1040 इस सवाल का आंसर आ रहा होगा। क्या सबको क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया बेटा, एक एक चीज बताई है। कोई भी चीज अगर ये लग रहा हो कि सर ये बात समझ में नहीं आई, वो पूछो, वो पॉइंट पूछो। फीस भी काट दे, दोबारा फीस काटने को बेटा आप ऐप पे देख तो रहे हो। फीस काट, लैपटॉप से नहीं होगा, लॉगिन कर सकते हैं, लैपटॉप से लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन वो rozgarwithankit.in है वेबसाइट, उस पर जाओगे, ऐप नहीं है लैपटॉप के लिए। देखिए बच्चा, अब इस तरह के क्वेश्चन जो भी मैंने आज कराए हैं सबके क्या मिलेगी? एक वर्कशीट मिलेगी जिनको आप कर सकते हो। तो हमने क्या सीखा? सभी संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का भी देख लिया, बीच में से पूछे या शुरू से पूछे, सम का भी देख लिया। सर प्राइम का आ गया तो क्या करेंगे? सर स्क्वायर आ गया, क्यूब आ गया। स्क्वायर का मैं आपको एक बस लिमिटेड चीजें बताऊंगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले मैं आपको इवन में ऐसा सवाल आ गया बेटा एक बार एग्जाम में, 6, 12, 18, एक बार एग्जाम में ऐसा सवाल आ गया। अब बच्चा घबरा गया, यहां बेचारा बच्चा तो बच्चा ही है, वो घबरा गया, ये क्या पूछ लिया हमसे, तो मास्टर ने इवन ऑड सिखाए, ये तो 6-6 का अंतर आ लिया। तो आपको जो इवन का फर्स्ट मेथड बताया ना बिना फॉर्मूले के, वो यहां लग जाएगा। बताओ किसका पहाड़ा है? सर 6 का। तो 6 क्या ले लूंगा? कॉमन। तो वो कॉमन ऐसा ही नहीं सिखाया मैंने हवा में, इसलिए सिखाया कि कहीं जरूरत पड़ी तो लगा देंगे। हर जगह हम फॉर्मूला, हर जगह फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हर चीज का। तो यहां पर 1 + 2 + 3 + 4
और डॉट डॉट प्लस 10। भैया 6 कॉमन निकाला तो इसका मतलब 6 का भाग होगा। कॉमन मतलब भाग है अब अंदर 6 का, डिवाइड करो अंदर। कॉमन कोई चीज ले ली तो उसका डिवाइड होता है अंदर। कॉमन जब भी लो तो अंदर उसका डिवाइड है, सीधी सी बात है। तो अब बच्चों अब बताओ, क्या ये सारी संख्याओं का फिर से फॉर्मूला वही नहीं बन गया? कल जो सिखाया n+1/2 सारी लगातार ना होगी, और लगातार आते ही तो क्या फॉर्मूला बनता है बेटा? बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जब भी लगातार संख्याएं आ जाएंगी फॉर्मूला सिर्फ ये लगेगा सम का। ठीक है, अब आप देखो ये तो कॉमन है ही, कॉमन का मतलब मल्टीप्लाई होती है, इसको मत छेड़ना। यहां फॉर्मूला लगा दो 10 × 11/2, 2 पंजे 10, 55 छिक्के एक बार कर दो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, 330 इस सवाल का आंसर होगा। कितना आसान है रे बेटा, कुछ है ही नहीं। अब देखो ना, अगर को ये आपसे दे दे 11 + 22 + 33 + 44 प्लस डॉट डॉट यहां आपको 99, क्या आप ये सवाल नहीं कर सकते? खुद बताओ, कितना तो आसान है बच्चों। ठीक है, आपको बताना है ये उत्तर। अगर वो आपको दे दे 5 + 15 + 25 प्लस आगे दे दे डॉट 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 कर दे और कह दे +45, यहां पे 45 नहीं, ये तो ज्यादा पास हो जाएगा, ऐसे ही जोड़ दोगे इतने ना। तो बेटा यहां कह दे वो +95, तो क्या आप ये सवाल नहीं कर सकते? करना बेटा कॉमन लेने वाले सवाल। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो आपको खुद सोचना है, तो बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स का भी सिखा दूंगा, साथ में कल स्क्वायर और क्यूब के भी सब सीख लेंगे हम, और फिर नंबर ऑफ जीरोज भी हम कल खत्म कर लेंगे। परसों हमारा डिविजिबिलिटी रूल चल जाएगा अच्छे से। ठीक है, एकदम नए सिरे से। तो बच्चों आज की क्लास में यहीं खत्म करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। बुक्स के क्वेश्चन अभी नहीं होंगे, डिविजिबिलिटी रूल पे आऊंगा, धड़ाधड़ उड़ा दोगे क्वेश्चंस को। डिविजिबिलिटी रूल पे आने दो एक बार, क्योंकि बुक में सारे क्वेश्चन वो जो प्रीवियस ईयर आए हैं, और प्रीवियस ईयर सारा डिविजिबिलिटी रूल आया है, तो वो कैसे हो जाएगा अभी अपनी वाली बुक का। ठीक है, ओके, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।